हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट का अगला लेक्चर नंबर 4 है ना। एक लेक्चर और लगेगा, उसमें हम आपका प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराएंगे एनसीईआरटी का। और आज हम लेक्चर नंबर 4 करके है ना पूरे लिमिट को ख़त्म कर देते हैं। मतलब मेरे को ये लग रहा था कि चलो काम के लेवल में लिमिट पढ़ा देते हैं है ना, बट ऐसा नहीं हो पाया। पढ़ा ही दिए, अच्छे से ही पढ़ा दिए हम है ना। एनसीईआरटी सब काफ़ी ईजी वे में आपको बन जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, बट यदि आप केसी सिन्हा की बुक को फॉलो करते हैं है ना, तो फिर वहाँ पर आ जाएगा। इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में भी। 1-2 क्वेश्चन मान लीजिए आ जाता है तो बच्चे वहाँ डर जाते हैं है ना, बट डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये सब चीज़ एनसीईआरटी के अंदर में नहीं है, बट एनसीईआरटी से जब थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो ये चीज़ पढ़ने के लिए, बट आप जाने आपको नॉलेज मिले लिमिट का, यदि आप लिमिट पढ़ रहे हैं मेरे से तो है ना। चलिए एक्सपोनेंशियल लिमिट के ऊपर थोड़ा सा आज हम बात करते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, घातांक समझते हैं ना आप लोग है ना। मतलब घातांक के रूप में यदि रहेगा ना, उसका लिमिट हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए लिमिट का फॉर्म यदि रहता है x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1 बाय x, तो इसका होता है, इस लिमिट का वैल्यू आता है log a। हाँ याद रखिएगा, log के बीच में e, और log से बिल्कुल भी डरना नहीं है। डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ाने लगेंगे तो उसमें log का डिस्कशन पक्का होगा ही है ना। 1-2 लेक्चर हम log के ऊपर भी लेंगे ताकि आपका जो भी कंसेप्ट है log के अंदर में वो आप अच्छे से जान पाए, ठीक है ना। ये दिख रहा है आपको एक्सपोनेंट की तरह, घातांक की तरह आपको दिख रहा है ना। ये x है ना। चलिए अब देखिए इस लिमिट का फॉर्म चेक करते हैं। जितना भी लिमिट हम अभी तक में हम आपको पढ़ाए हैं ना, सभी का फॉर्म 0/0 था। इसमें x की जगह 0 डालेंगे, a का पावर 0, किसी भी नंबर के पावर में 0 लेने पर उस लिमिट का वैल्यू आता है 1, तो 1 में से 1 जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0/0 है ना। तब इसका होगा log a बेस c। यदि ये नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा ये चैप्टर आप जो पढ़ रहे हैं ये कैलकुलस के अंदर में आता है, और कैलकुलस के अंदर में log के बेस में आता है e, ठीक है। और इन जनरल इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। x टेंस टू यदि a रहे और a के पावर में f ऑफ x माइनस 1 बाय f ऑफ x, इस लिमिट का वैल्यू भी आएगा log a ही, बट यहाँ f ऑफ a 0 को टेंड करना चाहिए, ठीक है। अब चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तभी पता चलेगा। अब आप पहले चेक कीजिए फॉर्म। इसमें x की जगह पर रख देते हैं 0, 2 का पावर 0, 1 माइनस 1 0, 0/0 आ गया। और देख लीजिए इस फॉर्म को फॉलो भी कर रहा है। जो a के पावर में वही नीचे है, यहाँ जो 2 के पावर में वही नीचे है, इसका आ जाएगा log 2 बेसी। खत्म, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 3 के पावर में sin x माइनस 1 बाय x। अब देखिए इससे जस्ट पीछे लेक्चर नंबर 3 जो आपको पढ़ाया है ना, उसका यूज इसमें आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे किया जाए, यहां देखिए सबसे पहले एक चीज आपको यहां पर देखना पड़ेगा। ये इस फॉर्म के ऊपर आ रहा है, a के पावर में जो है, a के पावर में यहाँ x है ना, नीचे x है, बट यहाँ x थोड़े ना है। तो यदि आप x को देखते हैं तो आपका थोड़ा सा है ना क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। आप ऐसे देखिए 3 के पावर में f ऑफ x है, वो यहाँ नहीं है ना। जब तक इसको यहाँ हम नहीं लिखेंगे तब तक ये फॉर्मूला पर नहीं आएगा। सो इसको क्या कर लेते हैं, बैठा लेते हैं इस फॉर्मूला पर, ठीक है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 3 के पावर में sin x माइनस 1 बाय sin x, ओके। और फिर sin x को यहाँ पर बैलेंस कर लीजिए और नीचे दे दीजिए x, चूंकि x नीचे ऑलरेडी पहले से ही गिवन है, मतलब दिया हुआ है ना। अब यहाँ चलिए, क्या आपको इस फॉर्म पर दिख रहा है, एक बार देखते हैं है हाँ या ना। a के ऊपर में जो है वही नीचे है, 3 के ऊपर पावर में जो है वही यहाँ पर है, और जब इसको इसमें डाल रहे हैं है ना, sin 0 0 को टेन करता है। यहाँ देखिए f ऑफ x में यदि x की जगह पे डाले थे 0 आ रहा था, तब जा करके इस लिमिट का वैल्यू आता है log a, और यहाँ a की जगह देखिए 3 है तो इसका आ जाएगा log
3 और यहाँ देखिए साइन एक्स बाय एक्स का लिमिट हम आपको बताएं 1 होता है। 1 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा log 3 बेस ई। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 2 के पावर में x माइनस 1 3 के पावर में x माइनस 1 4 के पावर में x माइनस 1 बाय साइन 2x इंटू 1 माइनस कॉस x। अब देखिए इसको कैसे किया जाए। थोड़ा सा आपको जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो काफ़ी बड़ा लग रहा है और टफ लग रहा होगा अभी आपको। हाँ, जब तक आप ये आज जो लेक्चर नंबर 4 अभी हम पढ़ा रहे हैं, है ना, है ना, ये आपका अच्छा नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना आसान नहीं है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, और काफ़ी इजी है, एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का। तो लेकिन आप पहले ये देखिए, a का पावर x माइनस 1 के नीचे क्या होना चाहिए। अरे a का पावर x माइनस 1 के नीचे x होना चाहिए ना। तो यहाँ देखिए 2 का पावर x माइनस 1 के नीचे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। लिमिट, चलिए पहले सबको फॉर्मूला पर बिठा लेते हैं। इसके नीचे होना चाहिए x, दे दिए। इसके नीचे होना चाहिए x, चलो दे दिए। इसके नीचे भी होना चाहिए x, ये भी मानो दे दिए, है ना, दे तो दिए। अब ये सब जब आप तीनों x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x क्यूब। मतलब जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका देखिए 3 क्वेश्चन आप एक साथ कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन इसमें है, एक इसमें 4, एक 5 क्वेश्चन हम चाहते तो बना दे सकते थे आपको। अब 5 क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर दिए, है ना, और 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के टर्म में आ गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ चलिए इसको फॉर्मूला पर लाने के लिए साइन 2x के नीचे क्या होना चाहिए, 2x, हाँ है ना, और 1 माइनस कॉस x के नीचे क्या होना चाहिए, x स्क्वायर। देखिए सब के सब फॉर्मूला पर बैठ गया है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये जो अभी यहाँ पर फॉर्मूला पर जो इसको यहाँ बैठाए हैं, ये कहीं भी इसको बैलेंस नहीं किए हैं। सो आपको यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेना है, और ये x स्क्वायर को भी कहीं बैलेंस नहीं किए हैं, सो इसको बैलेंस कर लेना, ये x स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखिए इसका, अब ये और ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ हम लिख देते हैं ये आ जाएगा x क्यूब, और 2 से मल्टीप्लाई होने पर आ जाएगा 2x क्यूब, है ना, और ये x क्यूब और ये x क्यूब काट दीजिए। अरे यहाँ पर है 2x और यहाँ है x स्क्वायर, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब आएगा ना। अब इस इतना सारा एक्सप्रेशन को फिर से एक बार नीचे उतारेंगे तो पता चलेगा जगह तो बचा नहीं। इतना तो हम कर सकते हैं, यहाँ बगल में कर दिए ना, तो x क्यूब से x क्यूब क्या हो गया, कट गया, बच गया 2, हाँ है ना। उसके बाद चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, सबका फॉर्मूला लगाते हैं। इसका आ जाएगा log 2, इसका क्या होता है, log a होता है ना लिमिट, a का पावर x माइनस 1 बाय x का जो लिमिट है ना, log a होता है। तो इसका क्या आ जाएगा log 2, इसका आ जाएगा log 3, इसका आ जाएगा log 4 बाय नीचे देखिए इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा k स्क्वायर बाई 2, k की जगह पर है 1, चूंकि x का जो गुणांक होता है ना वही होता है k, 1 का स्क्वायर बाई 2, और उधर देखिए 2 ऑलरेडी पहले से है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और इस लिमिट का जो वैल्यू आया ना log 2 इंटू log 3 इंटू log 4। जितना बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, है ना। यदि इसको जनरल मेथड से बनाया जाए तो काफ़ी लंबा चलेगा ये, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिखते 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को नीचे चाहिए एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर बैलेंस करते, मतलब एक पन्ना से कम में नहीं जाता। लेकिन आपका पीछे वाला जितना भी हम आपको पढ़ाएं लेक्चर 3 तक, है ना, वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, ये आपको करना है ना। 2-3 क्वेश्चन लिख रहे हैं होमवर्क आपके लिए, इस बेस्ड पर कीजिएगा। 4x माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा e का पावर x माइनस 1 बाय साइन 2x, है ना, साइन स्क्वायर 2x। अब लगेगा e का पावर x माइनस 1 का तो सर कि ये नहीं है आप, है ना, तो वो एक बार ऐसे हम करा देंगे, इसका अभी करा रहे हैं, बट आपके लिए होमवर्क है ये। इवैल्यूट मतलब होता है हल करना, है ना। लिमिट x टेंस टू 0, e के पावर में 2x माइनस 1 इंटू साइन क्यूब
4x बाय 1 माइनस कॉस 4x इंटू 1 माइनस कॉस 2x। ये आपका एच डब्ल्यू रहा है ना, एच डब्ल्यू में ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है। मतलब ज़्यादा भारी नहीं है, इसमें ये है कि 2 3 4 क्वेश्चन को हम एक साथ मर्ज कर दिए हैं ना। चलिए आगे देखते हैं मतलब एक्सपोनेंशियल का अगला प्रॉपर्टी इसका, जिसके बेस्ड पर अभी आपको क्वेश्चन मिला है। इसका भी याद रखिएगा आंसर होता है 1, मतलब e का पावर x माइनस 1 बाय x का लिमिट होता है क्या 1 है ना, इसका लिमिट 1 होता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर में 2x माइनस 1 बाय x, इसका लिमिट क्या आएगा देख लीजिए। यहाँ जो है वही यहाँ पर है, तब इसका आंसर 1 आया। यहाँ जो है वो यहाँ नहीं है, सो आपको यहाँ पर देना पड़ जाएगा 2x, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ कर लीजिए क्या, नहीं 2 कर लीजिए, क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही गिवन था। अब इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा क्या 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट आपको जो भी लेने आता है ना, उतारने आता है तो आप उतार सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान में रखना है, हमेशा क्लास जो है आप रेगुलर कीजिए, है ना। जितना भी लेक्चर हम आपको दे रहे हैं, आप हर एक लेक्चर को देखिए, किसी को भी स्किप करके मत देखिए, मतलब भगा भगा करके। उसमें क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। किस क्वेश्चन में हम क्या बात बोले हैं, आप देख रहे हैं अलग अलग क्वेश्चन लगा रहे हैं। आप यदि मेरे लेक्चर्स को अच्छे से कर लेते हैं तो इतना तो मैं गारंटी दूंगा, कैलकुलस आपको काफ़ी इजी लगने लगेगा, और मतलब कैलकुलस उड़ जाएगा, इतना मेरी गारंटी है। उड़ेगा तो हर एक चैप्टर, बट कैलकुलस सभी चैप्टर में अच्छा रहता है ना। जानते ही आपको पता होगा, यदि आप पता लगा सकते हैं मार्केट में, कैलकुलस काफ़ी टफ माना जाता है। कैलकुलस को आपको काफ़ी इजी लगेगा। एनसीईआरटी भी आपका कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले लोग करते हैं, है ना, बाहर में दिल्ली, पटना, कोटा सब में, उस तरीका से ही किया जा रहा है कि सबसे पहले वो थियोरेटिकल चीज़ को कराएं, उसके ऊपर क्वेश्चन कराएं, है ना, फिर जो इंस्टीट्यूट का सीट है ना, उसका डिस्कशन। अभी जो भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम लगा रहे हैं, हो सकता है ये सब प्रॉब्लम एनसीईआरटी से काफ़ी हाई लेवल में आ जाएगा, है ना। आपको माइंड नहीं करना है, बट यदि आप इस प्रॉब्लम का डिस्कशन अच्छे से कर लेते हैं तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम आपको काफ़ी इजी लगेगा। मतलब हलवा समझते हैं ना, हलवा जैसा लगने लगेगा आपको एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। बस आपको लेक्चर पूरा शुरू से अंत तक देखते जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, या प्रॉपर्टी ट्राई कर लेते हैं एक तो, उसके बाद हम क्वेश्चन कर लेंगे, ज़्यादा मजा आएगा। देख लीजिएगा प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी है लॉग इसका हो जाएगा 1। इसको कैसे याद रखें, देखिए लॉग के आगे में क्या है 1 प्लस एक्स है, यहाँ देखिए x है तो यहाँ x है ना, तब इस लिमिट का वैल्यू क्या आ गया 1, ठीक है। हाँ, जो यहाँ है वही यहाँ जब तक नहीं रहेगा तब तक 1 नहीं आएगा। अब चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 3x, अब बाय यहाँ दे दिया जाए x। इसका आंसर कैसे निकालेगा कोई आदमी, पहले तो आपको अब आइडिया आ गया होगा, इतना सारा क्वेश्चन लगा है, मेरे ख्याल से लगता है 100 प्लस क्वेश्चन हम लगा दिए होंगे लेक्चर नंबर 2 से लेकर के अभी तक में लेक्चर नंबर 4 तक में। ये जो दिख रहा है ना आपको 3x, जब तक वो यहां नहीं रहेगा ना तब तक इसका आंसर 1 नहीं आएगा। तो क्या दिक्कत है 3x देने में, नीचे मेरे को और चाहिए क्या 3x ही चाहिए ना, तो 3x यहाँ दे देते हैं, इसको फिर यहाँ पर 3 दे करके बैलेंस कर लेते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखिए इसके आगे में जो है वही यहाँ पर है, जब आप इसको इसमें डालेंगे यहाँ आ जाएगा 0। log 1 जो है ना 0 होता है, याद रखिएगा, और जब आप इसकी जगह रखेंगे आ जाएगा 0। 0/0 को के फॉर्म पर आ गया ये, इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू 3, दिस इज 3, ठीक है। अब चलिए 1-2 क्वेश्चन और लगाते हैं और कहानी को आज यहीं खत्म करेंगे। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0
log 1 प्लस साइन क्यूब एक्स बाय टेन क्यूब एक्स और log के बेस में ई है। इसको कैसे करें? इसका आ जाएगा, देखिए क्या, लिमिट log 1 प्लस साइन क्यूब एक्स। क्या आपको इस बात का आइडिया आ रहा है कि इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए log के आर्गुमेंट में देखिए यहाँ 1 प्लस एक्स है तो नीचे x है, यहाँ देखिए log के आगे में क्या है, साइन क्यूब x है ना, तो जब तक नीचे साइन क्यूब नहीं रहेगा इसका वैल्यू 1 नहीं लिख सकते हैं। और साइन क्यूब को आप क्या कीजिए, बैलेंस कर लीजिए और यहाँ से टेन क्यूब को कॉपी कर लीजिए, है ना, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। इसको 1 लिख करके आप आगे निकल जाइए, है ना। और आप जानते ही हैं 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है, तो बच जाएगा यहाँ पर क्या, साइन क्यूब एक्स बाय टेन क्यूब एक्स। हो सकता है मान लीजिए आपको समझने में दिक्कत आ रही हो, वीडियो रिकॉर्ड यहाँ किया जा रहा है तो आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप देख सकते हैं, है ना। इसमें कोई ये क्लास, जैसे पहले क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है, ऐसे क्लासरूम में तो पढ़ाई स्टूडेंट आगे रहते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, बट हम लोग ये प्रयास कर करके चलते हैं कि उस जो जितना क्लासरूम में हम लोग वर्क करते हैं ना, उससे ज़्यादा वर्क करके आपके बीच भेजें, क्योंकि क्लासरूम में हर एक बच्चे को देख करके काम किया जाता है, जो लो लेवल में है, हाई लेवल में यहाँ आप नहीं है, तो आपके लिए और भी अच्छे से जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे किस टाइप के बच्चे देख रहे हैं मेरे लेक्चर्स को, है ना। तो मतलब जो क्लासरूम में बच्चे हैं तो उनको आंक लेते हैं चलो अच्छे लेवल का बच्चा है ना, तो फिर वहाँ से ऊपर उठाओ, बट इतना नीचा लेवल से इसलिए उठाए हैं कि जो बच्चे कमज़ोर हैं, है ना, उनको भी फायदा हो। ये बात आपको मान करके चलना पड़ेगा, इसीलिए इतना बेसिक प्रॉब्लम सब हम लगा रहे हैं बार बार, ताकि आपका इतना अच्छा बेस स्ट्रांग हो जाए, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए लिमिट समझने में, ठीक है ना। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। अब इसको कैसे किया जाए, इसको करने का तरीका अभी हम आपको जस्ट लेक्चर नंबर 3 में बताए थे कि जो साइन, देखिए यहाँ पर साइन क्यूब है, इसके नीचे जब तक एक्स क्यूब नहीं रहेगा तब तक इसका आंसर 1 नहीं आएगा, है ना। इसको यहाँ पर बैलेंस कर लीजिए, फिर देखिए यहाँ है टेन क्यूब एक्स और इसके नीचे भी एक्स क्यूब होना चाहिए, इसको बैलेंस कर लीजिए, इससे एक कैंसिल हो गया। और इस लिमिट का वैल्यू और इस लिमिट का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 1 बाय 1 1 आ जाएगा, है ना। अब चलिए आपको हम दे देते हैं होमवर्क, है ना, आज यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। और 3 4 5 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन सब है, प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर। हल्का हल्का क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन है इवैल्यूट, हल करना है आपको। एक और दे देते हैं ना, इसको आप उतार लीजिएगा, मिटाते हैं इसको। ये जो है ना 5 है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय एक्स प्लस साइन 2x बाय एक्स प्लस साइन 3x बाय एक्स प्लस डॉट डॉट। ठीक है, ये सब होमवर्क रह गया आपका, आपको करना है अच्छे से। अब जो अगला लेक्चर होगा, आपका लिमिट ख़त्म हो गया है, जितना ज़रूरत का था मेरे को कंटिन्यूटी पढ़ाने में, इतना ज़रूरत भी नहीं है बट हम आपको पढ़ा दिए हैं, है ना। अब हम अगला लेक्चर एनसीईआरटी का लिमिट लेकर के आएंगे। ऐसे 11th का चीज़ है बट 100% क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।